हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नागेंद्र कुमार वर्मा। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जनरल टिप्स बाय डीके में स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसी जानकारी आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ये है एलजी वॉशिंग मशीन का टाइमर, जो इसमें आप देख रहे हैं वायर। इसमें से 4 वायर आउटपुट किए गए हैं और एक वायर अंदर ही अंदर शॉर्ट किया गया है। इनमें से ये 2 वायर मोटर में अटैच होंगे, इसमें फेज आएगा और ये बजर के लिए है। जब हम टाइमर को सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा 5 मिनट तक धुले, तो जब हम इसको नॉब को 5 मिनट पर सेट करने के लिए जब नॉब को घुमाते हैं तो ये बजर ऑन होता है और बजता है। उसके बाद से ये जब 5 मिनट के बाद कपड़ा धुल कर ऑफ होने के पोजीशन में आता है, तब ये बजर एक्टिवेट होता है, बजता है। चलिए हम इसको खोल कर आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए हम इसे खोल लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो येलो कलर का वायर आप देख रहे हैं, जो इस ब्लेड से आकर इस ब्लेड में अटैच है। देखिए, ये जो सामने के 2 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं आपको, इस येलो वायर से अटैच है, दोनों ब्लेड्स। उसके बाद से आप दूसरी तरफ घुमाइए, 2 ब्लेड और दिख रहे होंगे आपको। ये दोनों ब्लेड्स येलो वायर और दूसरे इस रेड वायर से अटैच होता है, जो हमारे मोटर में कनेक्ट होता है। अब रही बात इस ब्लैक वायर की, तो इस ब्लैक वायर में भेज दिया जाता है। और जब हम इस नॉब को ऐसे घुमाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये कुछ सेकंड के लिए ये तीनों वायर, तीनों ब्लेड्स आपस में अटैच हो जाते हैं। देखिए अभी ये बिल्कुल तीनों अटैच है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट में। और जब हम इसको पूरा घुमा लेते हैं तो देखिए ये जो ऑरेंज कलर का वायर से अटैच है ब्लेड, वो अलग हो गया, जबकि ब्लैक और येलो वाले ब्लेड्स अभी टच है। ठीक है, देखिए अभी फ़िलहाल फिर भी ये दोनों अटैच हैं, जबकि हमने नाब को घुमा लिया है। और ये बजर वाला जो ब्लेड है ये अलग है इन दोनों से। देखिए जब हम इसको घुमाते हैं तो ये तीनों आपस में टच होते हैं। देखिए ये तीनों आपस में टच हो गए, तो जो येलो वायर फेज दे रहा है, सॉरी, जो येलो वायर न्यूट्रल दे रहा है मोटर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चलाने के लिए। आपको पता होगा कि वॉशिंग मशीन 2 डायरेक्शन में चलती हैं, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। तो फॉरवर्ड रिवर्स तो इस ब्लेड के ज़रिए होता है। 2 ब्लेड इधर लगे हुए हैं, 2 ब्लेड इधर लगे हुए हैं, और इस वायर से जो सप्लाई जाएगी न्यूट्रल, तो इसे यहाँ से न्यूट्रल मिलता है। बजर का दूसरे पॉइंट पे फेज पहले से ही दिया गया होता है। उसके बाद से ये ब्लेड अलग हो जाएगा, बजर वाला, और ये दोनों ब्लैक और येलो वाले ब्लेड अटैच हो जाते हैं जब तक कि हमारा टाइमर ऑन रहता है। और कंटिन्यूली यहाँ से न्यूट्रल आपको इन दोनों ब्लेड्स पे, इस ब्लेड्स पे और इस ब्लेड पे, दोनों पे कंटिन्यूली आपको न्यूट्रल मिलता रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 गियर देख रहे होंगे आप, ये इस बिल्कुल ऐसा ही गियर नीचे भी लगा हुआ होता है। और ये कट भी देख रहे होंगे आप, ये कट। अब ये होता क्या है, जब ये टाइमर ऑन रहता है तो ये कंटिन्यूली घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। और जब ये घूम कर इस पोजीशन में आएगा तो ये ब्लेड दूर हो जाता है इस ब्लेड से। और जब यही यहाँ पहुँचता है, रुकिए हम आपको दिखाते हैं घुमाकर। टाइमर ख़राब है, नहीं तो ये सही काम कर रहा था। देखिए अभी ये जब घूम कर यहाँ पे आता है तो ये इस कट के अंदर ये ब्लेड समा जाता है, अंदर चला जाता है। और ये वाला ब्लेड और ये वाला ब्लेड, देखिए ये दोनों ब्लेड टच हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ से न्यूट्रल मिला है इस ब्लेड से,
यहाँ से होकर इस पर जाएगा और इस येलो वायर से पहले डायरेक्शन में चलेगा। अब आ जाइए दूसरे ब्लेड पे। दूसरे ब्लेड पे क्या होगा कि आप इस गियर को देख रहे हैं, जब ये गियर घूमेगा, जब ये गियर उस दिशा में घूमेगा तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा और ये दूर हो जाएगा, ये वाला प्लेट। उसी के साथ साथ नीचे वाला भी गियर घूमता है, तो जब नीचे वाला गियर घूमेगा तो इसका कट वाला हिस्सा आ जाता है इसके सामने। अब ये क्या होगा कि अंदर की तरफ जाएगा और जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये नीचे वाले दूसरे ब्लेड से ये अटैच हो जाता है। अब जब ये दूसरे ब्लेड से अटैच होगा तो इसमें आपको पता है कि न्यूट्रल परमानेंट है, जब टाइमर ऑन है तो इसमें भी परमानेंट ऑन है कि यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा इस ब्लेड में, घूमकर इस ब्लेड पे आएगा और क्या होगा देखिए इस ब्लेड पर आएगा घूमकर और इस रेड वाले वायर से न्यूट्रल निकल के मोटर के सप्लाई में जाएगा और मोटर दूसरे डायरेक्शन में चलने लगेगा उसी समय। उसके बाद से जब टाइमर का टाइम ख़त्म होता है और ऑफ होता है तो ये तीनों ब्लेड एक समय आपस में टच हो गए होते हैं। बजर बजता है तो आपको मालूम चल जाता है कि मशीन बंद हो गई है और ये तीनों ब्लेड अलग हो जाते हैं। टाइमर ऑफ होते ही ये तीनों ब्लेड अलग हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ न्यूट्रल नहीं आता और इसमें भी न्यूट्रल नहीं जाता, बजर भी बंद हो जाता है और मोटर भी बंद हो जाता है। अगर ये दोनों ब्लेड टच रहें तो एक डायरेक्शन में हमेशा, मान लीजिए कि हमारा ये टाइमर बंद हो जाएगा तो ये गियर्स भी बंद हो जाएंगे और उस समय में अगर ये दोनों ब्लेड टच रहें तो क्या होगा कि मोटर एक डायरेक्शन में हमेशा चलता रहेगा, वो ऑफ ही नहीं होगा कभी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बारीकी से ये चीज़ जाननी है, कनेक्शन देखने हैं तो कमेंट कीजिए। हम मोटर और टाइमर को ओपनली एकदम खोल कर आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप कोई भी वॉशिंग मशीन हो, टाइमर हो, मोटर हो, आप कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो इसका डायग्राम भी हम आपको दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आए। डायग्राम दिखाना ज़रूरी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए।